आज हमने टॉपिक लिया है द सोर्सेस ऑफ मिडिएवल इंडिया। तो सोर्सेस ऑफ मिडिएवल इंडिया है और मिडिएवल जो इंडिया है उसके हिस्ट्री के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो एग्ज़ैक्टली जो हमारे पास जो भी सोर्सेस है उसमें ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है, चोला एम्पायर के डिटेल्स है, राजपूत स्टेट के डिटेल्स है, इवैल्यूएशन ऑफ राजपूत स्टेट है। उसके बाद रीजनल पावर इन साउथ इंडिया जो है, जैसे चोला है, देन पल्लवा है, देन चालुक्य है। दिल्ली सल्तनत देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के हमारे पास कुछ रिकॉर्ड है, सोशियो कल्चरल जो इम्पैक्ट हुआ था दिल्ली सल्तनत की वजह से इंडिया के ऊपर। फिर विजयनगर एम्पायर है, फिर बहामनी किंगडम है, एम्पायर है। फिर भक्ति मूवमेंट जो भी एस्टेब्लिश हुआ था या स्टार्ट हुआ था इंडिया में, जो इंडिया को इम्पैक्ट किया। फिर भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में क्या हुआ था। फिर अलग-अलग जो फॉरेनर थे, तो इसके जो मिडीवल इंडिया का जो एंड था, तब बहुत सारे अलग-अलग कंट्री के यहाँ यूरोपियन आए, फिर मुगल एम्पायर आ गया और मुगल एम्पायर के बाद मान लीजिए इकोनॉमिक और कल्चरल जो भी इंडिया के ऊपर था मुगल का, फिर डिक्लाइन ऑफ मुगल है या मराठा एम्पायर है, तो ये सारा हिस्सा किसका ये है? तो ये मिडीवल इंडिया जो है, तो उसका ये हिस्सा है। तो ये इस चैप्टर का नाम है सोर्सेस मेडिएवल पीरियड हिस्ट्री। तो ये टॉपिक लिया है क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हिस्ट्री। सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस से ये टॉपिक हमने यहाँ लिया हुआ है। ठीक है? तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हम अलग-अलग पीरियड में यानी कि मेडिएवल इंडिया यानी कि 700 बीसी से 700 सीई से लेके लगभग 1500 या 1750 तक लगभग ये जो पीरियड है इसको मेडिएवल इंडिया कहा जाता है। तो इस पीरियड में बहुत सारे अलग-अलग मॉन्यूमेंट बनाए गए। तो ये अलग-अलग मॉन्यूमेंट के फोटोज़ है। तो जिससे हमें क्या पता चलता है उस टाइम की क्या हिस्ट्री थी या क्या सोशल कंडीशन थी, तो उसके बारे में हमें इससे पता लगता है। ये इंडिया का मैप है, तो ये रफ़ली अराउंड 1823 में बनाया गया था। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ राजपूत रूल करते थे, यहाँ निज़ाम रूल करते थे 1823 में, यहाँ मैसूर का कोई किंगडम था और यहाँ अवध का किंगडम था। तो ये अलग-अलग ये सिंध का रीजन था या सिख का रीजन था। तो ये अलग-अलग रीजन है। तो यहाँ अलग-अलग रीजन पे इंडिया में क्या होता था कि अलग-अलग रूलर क्या कर रहे थे, अलग-अलग रूलर मतलब रूल कर रहे थे। तो टेम्पल वॉल इंस्क्रिप्शन से भी हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया इंडिया के अगर आप अलग-अलग टेम्पल में देखेंगे, तो अलग-अलग टेम्पल में क्या है कि बहुत सारा राइटिंग है। तो इसको टेम्पल वॉल इंस्क्रिप्शन ऐसा कहा जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, तो पहले क्या होता था किसी ज़माने में अर्लियर मेडिवल पीरियड में क्या करते थे, जो भी राजा किंग है, वो अपनी रॉयल ऑर्डर या जो भी रॉयल रिलेटेड किंगडम रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो लोगों को वो शेयर करना चाहते थे, वो कॉपर प्लेट में ऐसा लिखते थे। तो इसको ही क्या कहते हैं, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो ये जनरली कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो होती थी वो जनरली क्या होती थी कि जो भी एक बड़ा राजा है, तो वो एग्ज़ैक्टली जभी भी कुछ रॉयल ऑर्डर पास करना है, तो उसके लिए ये यूज़ कर किया जाता था, कॉपर प्लेट का। इवन ये जो टेम्पल वाला इंस्क्रिप्शन है, तो एग्ज़ैक्टली ये टेम्पल कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, किसके लिए है, व्हाट इज़ द पर्पज़, या आपने कुछ अचीवमेंट है, तो अचीवमेंट को भी इसके ऊपर लिखा जाता था। तो इससे भी हमें उस टाइम का मेडिएवल हिस्ट्री का पता लगता है। तो ये कॉपर कॉइन्स है कि जो मेडिएवल इंडिया में हमने अलग-अलग कॉपर कॉइन्स है, तो अलग-अलग या मान लीजिए यहाँ कुछ भगवान का फ़ोटो है, यहाँ भी कुछ भगवान का फ़ोटो है, तो यहाँ भी कुछ राइटिंग लिखी है, यहाँ भी कुछ राइटिंग लिखी है। जो हिस्टोरियंस है, तो हिस्टोरियन ये जो पंच मार्क कॉइन्स है या अदरवाइज़ ये जो दूसरे कोई कॉइन्स है, तो इससे भी उस टाइम की सोशल सिचुएशन क्या थी, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, रिलिजियस सिचुएशन क्या थी, दे कैन डिटरमाइन। तो हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया की बात करें तो मेडिएवल जो वर्ड है वो लैटिन से लिया गया है। मीडियम एवं, तो ये वर्ड से क्या होता है कि दैट इज रिलेटेड टू बिलोंगिंग टू द मिडल एजेस। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो डिवाइड की जाती है एंशिएंट इंडिया, मेडिएवल इंडिया एंड मॉडर्न पीरियड में। तो यानी कि अराउंड 700 से बिफोर का जो भी पीरियड है वो एंशिएंट इंडिया में पकड़ा जाता है। 700 टू अराउंड 1700 रफली ये पीरियड मेडिएवल इंडिया में पकड़ा जाता है। एंड 1700 के बाद जो भी पीरियड है वो मॉडर्न पीरियड में पकड़ा जाता है। एंड 1947 से जो भी पीरियड अभी तक चालू है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा पीरियड कहते हैं। तो जो मेडिएवल पीरियड है, तो ये एग्जैक्टली एंशिएंट पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड हिस्ट्री में, तो इसके बीच, दोनों के बीच में आता है। जो मेडिवल पीरियड है, तो ये ब्रॉडली एक्सटेंड फ्रॉम द 7th 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। तो हम रफली हम जभी भी हम 8th सेंचुरी यानी कि 7th सेंचुरी के बाद जो भी पीरियड है, तो उसको हम 8th सेंचुरी पकड़ेंगे टिल अराउंड 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी यानी कि 17 जो सेंचुरी मीन 1701 1702 ये 18th सेंचुरी का पार्ट बन जाएगा।
तो अर्ली जो मेडिएवल पीरियड है, तो 700 सीई टू 1200 सीई को हम क्या कहेंगे? तो हम इसको रेफर करेंगे अर्ली मेडिएवल पीरियड। एंड लेट मेडिएवल जो पीरियड है, तो लेट मेडिएवल पीरियड हो जाएगा 1200 सीई टू 750 सीई। तो रिपब्लिक जो इंडिया का जो ऑफिशियल नाम है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। तो हिस्ट्री में आप इंडिया का नाम हमें भारतवर्ष यानी लैंड ऑफ भारत, जाम्बूवत जाम्बू विपा ऐसा भी ये संस्कृत में लिखा जाता है। भारतवर्ष ये भी लगभग संस्कृत में ही लिखा जाता है। पर्शियन और जो अरब थे वो इंडिया का अभी जो करंटली इंडिया है तो उसको हिंद या हिंदुस्तान के नाम से जानते थे। तो मिनाज अस सिराज उन्होंने जो 13th सेंचुरी में जो भी उनकी राइटिंग थी तो उनके एज पर देयर राइटिंग हिंदुस्तान जो है तो एक ऐसा एरिया है कि जो मॉडर्न पंजाब और हरियाणा का पीरियड है और जो गंगा एंड यमुना जो रिवर है तो इन दो रिवर के बीच में जो भी एरिया आता है जो पार्ट था दिल्ली सल्तनत का तो उसको वो मिनाज उस सिराजिया क्या कहते थे उसको हिंदुस्तान कहते थे। जैसे बाबर जो रूलर थे मुगल एम्परर मुगल किंग तो उन्होंने हिंदुस्तान एज पर हिम तो जो भी हिंदुस्तान है तो वो ज्योग्राफी के बारे में या नेचुरल वेजिटेशन ये जो भी इंडिया में जो भी उन्होंने ज्योग्राफी नेचुरल वेजिटेशन देखा या कल्चरल देखा या यहाँ के लोग देखा इनहेबिटेंट जो ऑफ द सब कॉन्टिनेंट जो देखा तो इसको ये वो लोग क्या कहते थे तो एज पर बाबर इट वाज द हिंदुस्तान। तो जो ब्रिटिश पीरियड था तो ब्रिटिश पीरियड में यानी ब्रिटिश रूल में क्या हो गया हिंदुस्तान जो है वो सिनोनिम्स हो गया इंडिया यानी कि इंडिया अभी क्या है हिंदुस्तान है हिंदुस्तान जो अभी हमारा करंट इंडिया है वही हिंदुस्तान है जो हिंदुस्तान है वही करंटली इंडिया है। तो इंडिया जो नाम आया है वो ग्रीक ने दिया था। तो एज पर ग्रीक्स क्या था इंडोई रीजन यानी कि ऐसा रिवर की जो बियॉन्ड है इंडस रिवर के और इंडस रिवर को संस्कृत में क्या कहा जाता है तो सिंधु कहा जाता है। तो सोर्सेस ऑफ मेडिवल हिस्ट्री जो भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास क्या-क्या सोर्सेस है कि जिससे हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री हिस्ट्री क्या है तो हिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द पास्ट। तो सोर्सेस कौन-कौन से हम यूज़ करते हैं जैसे आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल यानी कि कुछ बिल्डिंग है या कुछ लिखा हुआ है या कुछ बिल्डिंग या कुछ लिटरेरी यानी कुछ भी लिखा हुआ है रिटन फॉर्म में है तो इसको हम लिटरेरी सोर्सेस कहेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हम क्या पढ़ेंगे? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजी इज़ नथिंग बट साइंटिफिक स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट। तो जो भी पास्ट में जो भी बिल्डिंग है या कुछ कॉपर कॉइन है या कुछ राइटिंग्स है तो उसको हम बिल्डिंग्स वगैरह या कुछ मटेरियल थिंग है इसको हम क्या कहेंगे तो आर्कियोलॉजी कहेंगे। तो सोर्सेस हम क्या देखते हैं कि टेम्पल में कुछ राइटिंग किया है या टेम्पल में जो भी कुछ डिजाइन बनाया फोर्ट है पैलेसेस है मॉस्क है टूल है यूटेंसिल्स है या वेपन्स है कॉइन्स है इंस्क्रिप्शंस है स्कल्पचर्स है फिर पेंटिंग्स है तो ये सारे हमारे सोर्सेस हो जाएंगे हिस्ट्री मेडिएवल हिस्ट्री के लिए। और ये जो सोर्सेस है तो ये हमें किसके बारे में बताते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ दैट मेडिएवल पीरियड सोशल सिचुएशन इकोनॉमिक सिचुएशन रिलीजियस सिचुएशन एंड जो भी कल्चर है उस टाइम का तो उसके बारे में ये बताता है। तो इंस्क्रिप्शन क्या है? तो इंस्क्रिप्शन से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इंस्क्रिप्शन जनरली हमें टेम्पल से मिलती है या वो कुछ मान लीजिए टेम्पल हिंदू के भी हो सकते हैं या नॉन बुद्धिस्ट जो भी लोग हैं, यानी कि बुद्धिज़्म में मोनास्ट्री वगैरह हो गया, इवन हमारा जो दरगाह वगैरह है उसमें उसके ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शन है या मस्जिद है तो उसके ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शन है या कॉपर प्लेट है तो उसके ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शन है, तो इससे हमें उस पर्टिकुलर पीरियड का इन्फॉर्मेशन आता है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है हमें वेरियस लैंग्वेजेस में मिली है और ये जो इंस्क्रिप्शंस है तो ये हमें ऑल ओवर इंडिया मिली है। दिस स्क्रिप्ट्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर इंडिया यानी कि अलग इंडिया में अलग-अलग जो भी टेम्पल है या अलग-अलग जो भी पैलेसेस है, आर्कियोलॉजिकल जो भी रिमेन्स है, अलग-अलग बिल्डिंग का, तो इसके बिल्डिंग के जो भी रिमेन्स है तो इसमें हमें बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस मिली है। तो इसमें इंस्क्रिप्शन में क्या होता है रॉयल प्रोक्लेमेशन हो सकता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं या डिटेल्स ऑफ ग्रांट हो सकते हैं। तो इससे सारा हमें ये इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करके जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री है, तो वो हम कर सकते हैं आसानी से। तो सोर्सेस ऑफ मेडिएवल हिस्ट्री इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस तो इसमें हम पहले कॉइन देखेंगे। तो कॉइन क्या है? तो कॉइन हमें मदद करते हैं टू स्टडी द मेडिएवल पीरियड। तो ये राइटिंग हमें हमें क्या बताती है? तो राइटिंग हमें बताती है कि उस टाइम कौन-सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, कौन-सी स्क्रिप्ट यूज़ करते थे, उस राजा का नाम क्या है, उसका टाइटल क्या है, फिर उस कौन से ऐसी डेट में ये हुआ है और ये प्लेस ऑफ इश्यू कहाँ है, यानी कि कहाँ ये एग्ज़ैक्टली हुआ था।
तो डिनास्टिक एम्बलम उससे हमें पता लगता है, रिलीजियस पॉलिसीज़ क्या वो पर्टिकुलर डिनास्टी क्या राजा की थी, कौन-सा मेटल यूज़ किया, आर्टिस्टिक स्किल यानी कि जो स्किल था आर्टिस्ट का, वो कहाँ तक डेवलप हुआ था, इससे हमें पता लग जाता है। तो इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी वो किंगडम या सोशल सोसाइटी कितना प्रॉस्पर हुई थी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसे थे उस पीरियड के, तो इससे भी हमें पता लगता है। तो स्कल्पचर जो है, तो स्कल्पचर से हमें ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स है टू नो अबाउट द हिस्ट्री। तो इससे हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोशल कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ द पीरियड यानी उस टाइम पे कोई भी कुछ भी अगर सोशल जो डेवलपमेंट है या कल्चरल जो डेवलपमेंट है, तो उसके बारे में हमें पता लगता है। ये जो पेंटिंग्स होती है, तो पेंटिंग से भी हमें बहुत सारा मेडिएवल इंफॉर्मेशन आता है। तो पहले क्या होता था कि मेडिएवल पीरियड में बहुत सारी पेंटिंग एनकरेज की जाती है मेडिएवल किंग्स के द्वारा। तो पेंटिंग से हमें क्या पता लगता है, तो मेडिएवल उस टाइम का लाइफ क्या था, प्रीवेलेंट कस्टम्स क्या थे, उधर के ट्रेडिशन क्या थे, फूड हैबिट क्या थी, ज्वेलरी कौन-सी पहनते थे, ड्रेसेस कौन-से पहनते थे। तो सोर्सेस ऑफ मेडिएवल हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हमें मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग देखते हैं, यानी कि जो भी रिमेन्स है, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग के। तो हर डिनास्टी ने क्या किया है, अपना खुद का आर्किटेक्चर स्टाइल डेवलप किया था। तो उससे क्या हो गया तो मेनी साउथ इंडियन रूलर्स एनकरेज टेंपल बिल्डिंग, तो बहुत सारे साउथ इंडियन जो रूलर थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे टेंपल को कंस्ट्रक्ट किया है। तो इन इन टेम्पल से या मॉन्यूमेंट से, बिल्डिंग से हमें उनका ग्रैंडियर यानी कि वो उनके जो किंगडम थे वो कितने बड़े थे, आर्किटेक्चर उनका स्किल क्या था या आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट क्या हुआ था, कितना उनके पास इकोनॉमिक एफ्लुएंस था, यानी कि कितना इकोनॉमी उनका बूम था, या कल्चर कैसा था, रिलीजियस बिलीफ यानी कौन से वो रिलीजन को मानते थे ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड, या वो पर्टिकुलर राजा किस रिलीजन को किस थॉट प्रोसेस को वो सपोर्ट करते थे, इससे हमें पता लगता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल शेरशाह सूरी जो है, तो उन्होंने सबसे पहले गोल्ड मोहर इश्यू किए थे, वो अराउंड 50 गोल्ड मोहर इंडिया में इश्यू किए थे अराउंड 1540 टू 1545 के बीच में। तो ये उन्होंने किया था शेरशाह सूरी ने, टू यूनिफॉर्म वेरियस इंडियन ट्राइब्स एंड प्रमोट ट्रेड। तो बहुत सारे एग्जैक्टली इंडिया क्या है कि इंडिया पहले से बहुत देयर इज अ वेरी हाई डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल एंड देयर इज अ हाई डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चर आल्सो। तो ये कल्चर को लोगों को यूनिफाई करने के लिए और ट्रेड को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, गोल्ड मोहर को इश्यू किया था। अगर हम सती के बारे में बात करें, तो सती का जो अर्लीस्ट रिकॉर्ड है वो हमें मिला गया है, जो एक स्टोन है या स्टेला है, तो वो डेटेड है 510 सीई ईरान मध्य प्रदेश में। तो जो मिडल एज है, तो जो मिडल एज यूरोप है, तो मिडल एज यूरोप में कब चालू हुआ, जब मान लीजिए रोमन जो एम्पायर है, जब उसका डिक्लाइन हो गया और रिनाइसेंस जो पीरियड यानी 15th सेंचुरी में जब रिनाइसेंस पीरियड चालू हो गया, तो इसको यूरोप में मिडल एज कहते हैं। तो इस टाइम क्या हो गया, यूरोप में रिवाइवल ऑफ एजुकेशन हुआ, इवन रिलीजन हुआ, साइंस हुआ, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, इन सारी चीजों का क्या हो गया, रिवाइवल हो गया। तो लिटरेरी सोर्सेस में लिटरेरी सोर्सेज जो है, तो लिटरेरी सोर्सेस में कोर्ट क्रॉनिकल्स आते हैं, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, करस्पॉन्डेंस ऑफ किंग, कोर्ट रिकॉर्ड। तो ये सारे चीजों को हम किस में कंसीडर करते हैं, तो लिटरेरी सोर्सेस में कंसीडर करते हैं। तो मेनी ऑफ द रूलर्स क्या किए थे, तो जो भी अभी हमें ये जो सोर्सेस थे, तो ये सोर्सेस अभी फिलहाल कहाँ बहुत सारी लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स में स्टोर की गई है। पहले भी बहुत सारे राजा किंग्स क्या करते थे, एम्पायर क्या करते थे, तो ये सारे रिकॉर्ड जो भी है, तो वो क्या करते हैं, लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स में स्टोर करके रखते थे। तो जो क्रोनिकल्स होते हैं, तो यानी कि क्रोनिकल्स क्या है, दीज आर द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट अरेंज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये जनरली कौन करते थे, जो भी कोर्ट है, तो हिंदू राजा हो गया, मुस्लिम राजा हो गया, अदर या अदर देन कोई भी रिलीजन का राजा है, तो पर्टिकुलर किंग्स क्या करते थे, अपने जो भी कोर्ट में जो भी इवेंट चल रहा है, अपने सोसाइटी में जो भी या उनके किंगडम में जो भी कुछ बड़ी बड़ी इवेंट हो रही है, वॉर रिलेटेड है, तो इसके सारे जो रिकॉर्ड कीपिंग करते थे उसको क्या कहा जाता है, तो क्रोनिकल्स कहा जाता है। तो मोस्ट ऑफ द मोनार्क एम्प्लॉयड, तो बहुत सारे राजा क्या करते हैं, अपने कोर्ट में वो कल जो है क्रोनिकलर्स, तो वो जो भी लिखते थे हिस्ट्री के बारे में या रिकॉर्ड डेली डाटा कीपिंग के, तो उनको वो हायर करके रखते थे, एम्प्लॉय करके रखते थे, जिसकी वजह से वो सारा जो रिकॉर्ड है, वो क्या करते थे, उनके जो भी रेन में, जो भी उनके किंगडम में या उनके रूल में जो भी एक्टिविटीज हुई है, तो वो क्या करते थे, उसको रिकॉर्ड करके रखते थे। तो ये जो क्रोनिकल्स है वो हमें बहुत सारे लैंग्वेज में मिले, जैसे पर्शियन, टर्किश, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस में भी मिले हैं।
तो ईश्वरी प्रसाद जो है, तो उन्होंने एक बुक लिखा था, तो अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो ये राइटर्स है, तो राइटर्स है, उन्होंने बहुत सारे यानी कि कोई क्रोनिकल नेम है एंड ये क्रोनिकल हमें किसके बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिनाज-ए-सिराज, उन्होंने तबाक़त-ए-नसरी लिखा था, तो ये हमें जनरल हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में बताता है। ज़ियाउद्दीन बरानी जो है, उन्होंने तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही लिखा था क्रोनिकल, तो ये हमें हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत के बारे में बताता है। कलाना जो है, तो उन्होंने राज तरंगिणी लिखा था, तो ये संस्कृत क्रॉनिकल है और ये हमें कश्मीर का जो भी हिस्ट्री है, कश्मीर जो अभी का जो स्टेट है, तो उसके बारे हिस्ट्री के बारे में बताता है। उसके बाद अब्द अल कादिर बदौनी, उन्होंने मुताखाब उत तवारीख ये क्रॉनिकल लिखा था, तो इसके 3 वॉल्यूम उन्होंने बनाए थे। तो ये बाबर का जो भी रूल था, पीरियड था, बाबर का रूल, हुमायून एंड अकबर, तो ये इन तीनों के पीरियड के बारे में, रूल के बारे में बताता है। उसके बाद मिर्ज़ा मोहम्मद का कादिम, तो ये उन्होंने लिखा था आलमगीरनामा, तो ये ऑफिशियल हिस्ट्री है ऑफ औरंगज़ेब, तो जो फर्स्ट 10 इयर्स ऑफ औरंगज़ेब है, तो इसके बारे में ये क्रॉनिकल हमें इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद ये ऑटोबायोग्राफ़ी थे, तो बहुत सारी ऑटोबायोग्राफ़ीज़ है, तो उससे भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िरोज़ शाह जो तुगलक थे, उन्होंने आपके खुद खुद के बारे में लिखा था। फुतुहत-ए-फ़िरोज़ शाही लिखा था। बाबर जो है, उन्होंने खुद का बायोग्राफ़ी लिखा था, तुज़ुक-ए-बाबरी या उसको बाबरनामा ऐसे भी कहते हैं। जहांगीर जो है, तो जहांगीर ने खुद का जो ऑटोबायोग्राफ़ी लिखा था, उसको कहते हैं तुज़ुक-ए-जहांगीरी। तो उसके बाद बायोग्राफी भी बहुत सारी लिखी गई है। जैसे चांद बरदाई है, उन्होंने लिखा था पृथ्वी राजा रसो। तो उसके उसमें हमें क्या इस बायोग्राफी से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, द स्ट्रगल बिटवीन द राजपूत एंड मोहम्मद गोरी एंड उस पीरियड में जो भी चल रहा था ऑफ दैट किंगडम, तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल गुलबदन बेगम, उन्होंने क्या लिखा था, हुमायूं नामा लिखा था, तो उससे मुगल एम्परर जो हुमायूं है या उनका जो भी किंगडम है या उनका जो भी लाइफ रिलेटेड है दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो उसके बारे में हमें या इंडियन सोसाइटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। अबू फजल जो है, उन्होंने आइन अकबरी लिखा था, तो जो भी एम्परर अकबर जो है, तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ट्रैवलर भी इंडिया में आए और आने के बाद हमें उसके बारे में क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, तो इससे भी हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। तो इब्न बतूता मोरक्को से थे, ही इज़ फ्रॉम द मोरक्को कंट्री, और उन्होंने हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया। तो उनके बुक का नाम है रीला। यानी रिले यानी ट्रैवलॉग भी कह सकते हैं कि जो भी उन्होंने व्हाटएवर ही हैज़ ट्रैवल्ड सो फार एंड ही हैज़ रिटन ऑल दीज़ एक्सपीरियंसेस इन दैट पर्टिकुलर बुक, तो उसको रिला ऐसे कहते हैं। तो उसके बाद है डोमिंगो पेस, ये पोर्तुगाल से थे, तो ये हमें उन्होंने जब आए थे वो विजयनगर एम्पायर को उन्होंने विज़िट किया था, तो इसके बारे में हमें विजयनगर के एम्पायर के बारे में किंगडम के बारे में समझता है। डुआर्ट बारबोसा, ये भी पोर्तुगाल से, तो ये भी उन्होंने भी विज़िट किया था विजयनगरा को। तो विजयनगरा का जो भी हिस्ट्री है, तो उस बारे में हमें पता लगता है। अब्दुल रज़ाक, ये पर्शिया से थे, तो इन्होंने भी विजयनगर को विज़िट किया था, तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उनके ट्रैवलॉग से। मार्को पोलो इटली से थे, तो वो इन एशियन सोसाइटीज़ बिकॉज़ ही विज़िटेड डिफरेंट कंट्रीज़ इन द एशिया फॉर द ट्रेड रिलेटेड पर्पज़, तो एग्ज़ैक्टली तो उसके बारे में हमें क्या मिलता है, तो बहुत सारा एशियन सोसाइटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है। निकोलो कॉन्टी, तो ये इटली से थे, ये हमें विजयनगरा एम्पायर के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। ही विजिटेड द विजयनगरा एम्पायर इन बिटवीन 1420 सीई टू 1421 सीई, कॉमन ईरा कह सकते हैं सीई को हम। निकोलाउ मनुक्की, ये इटली से, तो ये मुगल एम्पायर के बारे में ये हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस, तो ये इंग्लैंड से थे, तो इंडियन सोसाइटी जो है, तो इसके बारे में ही विजिटेड, एक्चुअली ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 1608 में ही केम टू इंडिया, तो एक्चुअली जहांगीर के कोर्ट में गए थे, तभी हमें उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है अबाउट द दिल्ली सल्तनत एंड इंडियन सोसाइटी। तो थॉमस रो, ये भी एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी से थे, तो ये मुगल कोर्ट में गए थे जहांगीर से मिलने के लिए, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में जो भी उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, तो उसके बारे में लिखा है। उसके बाद है राल्फ फिच, ये इंग्लैंड से थे, तो ये इंडियन सोसाइटी के बारे में लेट इन ही विजिटेड इंडिया इन लेट 16th सेंचुरी, तो उसके बारे में जो भी उन्होंने विजिट किया, तो उसके बारे में इंडियन सोसाइटी के बारे में उन्होंने लिखा है। बर्नियर, ही इज़ फ्रॉम द फ्रांस,
तो उन्होंने जो भी विज़िट किया था 17th सेंचुरी में इंडिया में, तो मुगल एम्पायर के बारे में उसमें उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में लिखा है। ट्रैवेनियर ये भी फ्रांस से थे, तो 7th सेंचुरी में व्हेन ही हैव विजिटेड इंडिया फॉर द बिज़नेस रिलेटेड पर्पज़, तो जो भी पर्शिया और इंडिया का जो भी बिज़नेस रिलेशन था या अदर कंट्रीज़ का जो भी पर्शिया के साथ इंडियन रिलेशन था, तो ये उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था एंड उसके बारे में उन्होंने उनके ट्रैवलॉग में लिखा है। तो लिटरेरी सोर्सेस में हम ट्रैवलॉग देख सकते हैं। तो ट्रैवलॉग क्या है? रिकॉर्ड्स ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स हू विजिटेड इंडिया। तो ये जो भी ट्रैवलर है, तो ट्रैवलर ने अपना जो भी एक्सपीरियंसेस लिखा है, तो उसको ट्रैवलॉग्स ऐसे कहते हैं। तो ये ट्रैवलॉग हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे प्रीवैलेंट पॉलिटिकल सिस्टम क्या था इंडिया का, फिर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या थे। अभी इंडिजिनस लिटरेचर क्या है कि मान लीजिए बहुत सारा लिटरेचर इंडिया के लोगों ने भी लिखा था। तो ये एक्चुअली जो लोकल जो डिफरेंट डिफरेंट जो भी स्टेट है या वो पर्टिकुलर टाइम उस टाइम का जो भी किंगडम है, तो उन्होंने अपना-अपना लिटरेचर लिखा था। जैसे ये लिटरेचर हमें संस्कृत, बंगाली, हिंदी, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस में भी मिलता है। तो लिटरेचर रिटन बाय द भक्ति, तो उस पर्टिकुलर टाइम में भक्ति एंड सूफी जो भी मेडिवल पीरियड में जो भी संत थे, तो उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस में भी बहुत सारा लिटरेचर लिखा है। तो ये हमें लिटरेचर अंडरस्टैंड करने में मदद करता है उस टाइम के सोसाइटी एंड रिलीजन को। जैसे तुलसीदास है, तो तुलसीदास जो जी थे, तो उन्होंने रामचरितमानस लिखा था। तो उसमें हमें उस टाइम की कल्चरल हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिएवल पीरियड एंड उस टाइम के जो सोसाइटी है, उसके बारे में हमें इनसाइट मिलते हैं। तो मेडिएवल जो हिस्ट्री है, तो इसके बारे में हम पॉलिटी की अगर हम चर्चा करें, तो मेडिएवल हिस्ट्री पीरियड विटनेस द राइज, तो ये मेडिएवल हिस्ट्री में क्या हो गया, बहुत सारे एम्पायर राइज एंड फॉल हो गए। तो जैसे प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, पाला, चोला, राजपूत, विजयनगर किंगडम, मराठा, सिख, जाट, अहोम। तो ये क्या है, अराउंड 7 सेंचुरी टू अराउंड 1700, यानी कि ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स का पीरियड है। तो इसमें इसने बहुत सारे जो किंगडम है, डिनास्टी है, तो उसकी राइज एंड फॉल को इस पीरियड ने एक्सपीरियंस किया है। तो दिस पीरियड मार्क द स्ट्रगल ऑफ पॉलिटिकल सुप्रीमेसी बिटवीन रीजनल पावर। तो यानी कि प्रतिहारास का, राष्ट्रकूटास का, पालास का, चोलास का, राजपूत का, विजयनगर किंगडम का, मराठा, सिख, जाट, अहोम, तो इन लोगों का क्या था, पावर स्ट्रगल के लिए बहुत सारा क्या हो गया कि बहुत सारे लोगों के साथ फाइट हो गया, वॉर हो गया। तो उसके बारे में वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। तो मोहम्मद जो गजनी और मोहम्मद गोरी ही दे इन्वेडेड इंडिया, जो तुर्क इन्वेजन हुआ था, तो उसके ऊपर क्या हो गया, फाउंडेशन हो गया, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। क्योंकि मोहम्मद गोरी जब आया, तो ही इन्वेडेड इंडिया, तो उसके बाद जो भी है, तो जो दिल्ली सल्तनत है, इसका सिस्टम चालू हो गया। फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म क्या होता था कि बहुत सारे राजा क्या करते थे, बहुत सारे जो भी रिच लोग हैं, तो उनको अपने साथ रखते थे। जो जब भी उनकी ज़रूरत होती थी, तो उनको क्या करते थे, वो लोग वॉर में यूज़ करते थे, या उनकी जो भी आर्मी स्ट्रेंथ या मिलिटरी स्ट्रेंथ है, उसका इस्तेमाल करते थे। उसके बदले में उनको क्या करते थे, वो लैंड ग्रांट करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था ना, ये जो फ्यूडल थे, तो इनको पैसा भी मिलता था टैक्सेस के रूप में, एंड प्लस इमरजेंसी के सिचुएशन में राजा उनका यूज करता था फॉर द डिफरेंट पर्पसेस, स्पेशली इन आर्मी। तो ये फ्यूडलिज्म जो है, तो ये मेडिएवल जो या ग्रांटिंग ऑफ लैंड टू द नोबल, तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट फीचर है मेडिएवल इंडिया का। तो मेडिएवल जो हिस्ट्री है, इसमें हमें इकोनॉमी के बारे में हमें एग्जैक्टली क्या समझता है, तो इस पीरियड में बेस्ट एफर्ट किए गए टू असेस द लैंड रेवेन्यू सिस्टमैटिकली। तो यानी कि मेडिएवल जो रूलर्स थे, तो उनका मेजर सोर्स जो था, वो क्या था, तो लैंड टैक्सेस था। तो लैंड टैक्सेस उन्होंने सिस्टमैटिकली असेस करने के लिए दे हैव टेकन इनफ एफर्ट्स, द डिफरेंट रूलर्स। तो इसकी वजह से क्या हो गया, मेडिएवल पीरियड में ट्रेड एंड कॉमर्स का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ। इसकी वजह से न्यू टाउन एंड न्यू सिटी, बहुत सारी न्यू टाउन एंड न्यू सिटी डेवलप हो गई इंडिया में। जो सिटीज़ होती थी, वो क्या होते थे, सिग्निफिकेंट सेंटर होता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड का। यानी कि बहुत सारे राजा क्या करते थे, कैपिटल सिटी में रहते थे, एंड बहुत सारे ट्रेड जो होते थे, मेन जो हम उसको कह सकते हैं कॉर्पोरेट हाउसेस, तो वो क्या होते थे, बड़े-बड़े सिटीज़ में ही अवेलेबल होते थे, खास करके कैपिटल सिटीज़ में। तो जब भी बाहर से लोग इंडिया में आए, तो उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी उनके साथ लाई। जैसे फॉर एग्जांपल पर्शिया के लोगों ने व्हील लाया इरिगेशन के लिए, स्पिनिंग व्हील लाया वीविंग के लिए, फायर आर्म्स कॉम्बैट में आए। तो ये सारा हमें क्या मिला, पर्शियन जो भी किंगडम था या पर्शियन के जो भी लोग यहाँ इंडिया में आए, तो वहाँ से हमें ये सारा इन्फॉर्मेशन मिला। आल्सो ब्रॉट फूड आइटम, तो जब ये पर्शियन लोग आए,
टेक्नोलॉजी भी लाए बट फूड आइटम कल्चर भी लाया। जैसे फॉर एग्जांपल फूड आइटम में पोटैटोज़, कॉर्न, चिलीज़, टी, कॉफ़ी तो ये अलग-अलग प्रोडक्ट कहाँ से आए हैं? तो अलग-अलग कंट्री से हमारे इंडिया में आए हैं। तो रिलीजन क्या है? दिस पीरियड विटनेस एडवेंट ऑफ मेडिएवल पीरियड में ही इस्लाम एंड रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म में हुआ है। तो मेनी रिलीजन रिफॉर्म्स इन भक्ति एंड सूफी मूवमेंट इस पर्टिकुलर पीरियड में क्या होता है कि भक्ति एंड सूफी मूवमेंट क्या हो गया कि बहुत जोर से ग्रो कर रहा था। तो सिखिज्म का जो भी बर्थ है तो इसी पर्टिकुलर पीरियड में ही हुआ है एंड सिखिज्म का डेवलपमेंट जो भी है यानी ग्रोथ भी है तो इसी पर्टिकुलर पीरियड में बहुत ज्यादा हुआ है। तो मेडिएवल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में हमें क्या बताता है? तो उस टाइम का सोसाइटी जो था मेडिएवल पीरियड, तो इनिशियली इट वाज़ डिवाइडेड इनटू एरिस्टोक्रेट यानी कि राजा एंड उसके रिलेटेड जो भी मीन्स हायर सोसाइटी लोग, उसके बाद प्रीस्ट, देन पीजेंट, ट्रेडर, नोबिलिटी, फिर उसके बाद ऑफिसर, सोल्जर ऐसे डिवाइडेड था। बट सोसाइटी ने क्या हो गया कि आगे जाके क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिज़न तो ये 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल आल्सो डेवलप्ड इन अ सोसाइटी। तो उसके वजह से क्या हो गया आगे जाके सब कास्ट भी प्रोलिफरेट हो गए जैसे गोल्डस्मिथ, पॉटर्स यानी कि पर्टिकुलर ट्रेड या क्राफ्ट्समैन करने वालों का सब कास्ट डेवलप हो गया। गोल्डस्मिथ, पॉटर्स, वीवर्स, म्यूजिशियन। तो ये क्या हो गया कि आगे जाके सब कास्ट जो है तो वो उनको ग्रुप किया गया एक पर्टिकुलर जातिज में। जैसे गोल्डस्मिथ का जाति, पॉटर का जाति, वीवर का जाति, म्यूजिशियन का जाति। तो वे जो उस टाइम पे क्या था कि इवन आज भी बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्या है स्कैटर्ड है ऑल ओवर इंडिया में। और उस टाइम पे भी क्या था कि बहुत सारी ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ थी वो स्कैटर्ड थी ऑल ओवर इंडिया में। तो मेडिएवल इंडिया में प्रॉब्लम क्या था कि वुमेन जो थी वुमेन तो उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था सोसाइटी में दे वर हैविंग द लो रैंक और पोजीशन ऑफ वुमेन वेर डिटोरिएटेड इन मेडिएवल पीरियड। और इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस के बहुत सारे रिकॉर्ड है जैसे फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, सती एक्सेट्रा। तो ये सारे एक्चुअली जो प्रैक्टिसेस थी तो दिस हैज़ वर्ज़न द लाइफ ऑफ वुमेन। तो यानी कि इसकी वजह से जो भी वुमेन का सिचुएशन था इन अ सोसाइटी वो और क्या हो गया और डिटेरियोरेट हो गया। ओनली सम वुमेन possess कंसिडरेबल पावर यानी कि सोसाइटी में बहुत कम ही लेडीज थी कि जिनको बहुत सारी पावर थी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वुमेन जो है आइदर वो रूलिंग क्लास से है या अपर क्लास से है। जैसे फॉर एग्जांपल रज़िया सुल्तान कि वो दिल्ली सल्तनत की क्या हो गई तो सुल्तान बन गई और रानी दुर्गावती। तो दीज़ आर वेरी एक्चुअली लेस नंबर ऑफ वुमेन दोज़ हू आर हैविंग पावर। रेस्ट ऑफ द जो भी वुमेन थी उनकी सिचुएशन इन सोसाइटी में क्या थी? बहुत खराब। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आपको ये इसके डिटेल्स दिए हैं। If you like the effort and information, then please like the video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। Keep learning, keep growing. Thank you.